हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली हम लोग शाम को 5 बजे क्लास कर रहे हैं और इसके पहले हमने 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये आपके सीटेट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये केवल 2023 के लिए नहीं है बल्कि आगे आने वाले जितने भी सीटेट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको डेली शाम को 5 बजे जुड़ना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चीज़ें हम बनाते हैं। पहला पॉइंट है कला और शिल्प। तो भारत में विविध प्रकार की संस्कृति, कला और शिल्प पाए जाते हैं। देश के प्रत्येक क्षेत्र में पेशकश करने के लिए कुछ अद्वितीय और पारंपरिक शिल्प हैं। दूसरा आता है चित्रकारी। भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रकला की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। विभिन्न प्रकार के चित्र नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, समझिएगा। चित्राकाठी पेंटिंग पूछा जाएगा, ये पेंटिंग कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है और इस पेंटिंग के माध्यम से कहानी को दिखाया जाता है। किसको? कहानी को। और इस पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कलमकारी पेंटिंग। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है और इन्हें कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मधुबनी पेंटिंग। यह बिहार राज्य से संबंधित है और इस पेंटिंग में प्राकृतिक चीज़ों जैसे पत्ती, फूल, पशु, पक्षी, मनुष्य, इन सबको दिखाया जाता है और चित्रकला में प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग नील, हल्दी और सामान्य फूलों से प्राप्त किया जाता है। पेंटिंग की शोभा बढ़ाने के लिए पिसे हुए चावल का एक खास तरह का पेस्ट बनाया जाता है। किसकी बात हो रही है? मधुबनी पेंटिंग की। आगे है पाट चित्रकारी। यह उड़ीसा की है। इसमें खनिजों और सब्जियों से प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है और कपड़े पर पेंटिंग की जाती है। तो हमने अभी कुछ पेंटिंग्स देखी। चित्राकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, मधुबनी बिहार की। ऐसे आपसे क्वेश्चन देकर पूछ लेता है। और पाट कहाँ की है? उड़ीसा की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फड़ पेंटिंग। ये आपके राजस्थान की है, मेनली आपको ये याद रखना है। अब आती है आगे पारंपरिक कला। कला संस्कृति का अंग है और यह एक कौशल और ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध पारंपरिक कला रूप नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए, जामदानी, ये कहाँ का है कला? ये पश्चिम बंगाल की है। पश्मीना और शहतूत कहाँ से मिलता है हमें? जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, और पटोला कहाँ के लिए फेमस है? ये आपके गुजरात के लिए। बंदना डिज़ाइन कहाँ की है? राजस्थान और गुजरात की है। चिकनकारी लखनऊ की है। मूंगा सिल्क असम के लिए फेमस है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। इत्र उद्योग कन्नौज से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। शॉल कहाँ की है? तो ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में फेमस है। कढ़ाई जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये जो कला थी आपकी और इससे संबंधित राज्य थे वो हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना। इससे क्वेश्चन खूब बनता है सीटेट में, इसको अच्छे से समझिएगा। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितनी गर्म होती है। पूछा जाता है कितने स्वेटर के बराबर होती है? तो 6 स्वेटर। और यह बहुत पतला और गर्म होता है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्रित की जाती है वे 5000 मीटर की बहुत ऊंचाई पर पाई जाती हैं और सर्दियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उगाता है जो उसे अत्यधिक ठंड से बचाता है। पता है, बहुत गर्म होती है और बहुत पतली भी होती है। बकरी गर्मियों में अपने कुछ बाल झड़वा देती हैं। यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनमें 6 हमारे एक बाल जितने मोटे होंगे। ठीक है, महीन बालों को मशीनों पर नहीं बुना जा सकता, इसलिए कश्मीर के बुनकरों ने इन शॉलों को हाथों से बनाया है और यह लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक सादा पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, कितने घंटे? 250 घंटे। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए आगे
भारत के विभिन्न क्षेत्रों की पोशाक पूछी जाती हैं। तो महिलाओं के लिए जो पोशाक हैं और उससे संबंधित राज्य हैं पूछा जाता है। मुंडम नेरियथुम ये कहाँ की पोशाक है? तो ये केरल की है। मेखला चादर कहाँ की है? असम की है। ऐसे ही सलवार कमीज हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर चलता है। और फिर फिरान दिया है तो ये कश्मीर की है। घाघरा चोली राजस्थान गुजरात की है। अनारकली सलवार सूट ये उत्तर भारत की है। ठीक है, ये हमने पोशाक बता दी। आगे बढ़ते हैं अब। पुरुषों के लिए जो पोशाक है तो ये साफा कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, फिरान कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, दस्तर पंजाब में और दोहराना महाराष्ट्र मैसूर में। ठीक है, इस तरह से इसका वो है हमने बता दिया। अब देखिए भाषाएं आ जाती हैं कुछ। भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं हैं और हमारे देश में अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं। भारत में कई राज्यों की अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं जो विशेष क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। अब देखिए भाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी कहाँ बोली जाती है? पूरे उत्तर भारत में। पंजाबी पंजाब में। सिंधी पंजाब राजस्थान गुजरात में बोली जाती है। नेपाली कहाँ पर? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार में। आगे बढ़ते हैं। डोंगरी जम्मू और कश्मीर में। बोडा असम में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश। मैथिली बिहार में। उड़िया उड़ीसा में। कोंकणी गोवा में। कन्नड़ कर्नाटक में। असमिया असम में। मणिपुरी मणिपुर में। कश्मीर कश्मीर में। ठीक है, और संथाल दे रहा है तो संथाल झारखंड में संथाली होगा वो। ठीक है, मराठी महाराष्ट्र में। तमिल तमिलनाडु में। मलयालम केरल में। गर्दन झारखंड में। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो भाषाएं थी वो हमने बताई। अब देखिए ब्रेल लिपि से क्वेश्चन बनता है। यह उन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का एक विशेष तरीका होता है जो देख नहीं सकते, मतलब दृष्टि बाधित लोगों के लिए है। और इसे एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। खूब पूछा जाता है। और इसे उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर पढ़ा जाता है। फ्रांस के लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए नई लिपि का आविष्कार किया और इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, जो ब्रेल दिवस है वो कब मनाते हैं। अब देखिए जनजातियां हैं। तो एक जनजाति अलग अलग लोगों का एक समूह है जो अपनी आजीविका के लिए अपनी भूमि पर निर्भर हैं, जो बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर हैं और राष्ट्रीय समाज में एकीकृत नहीं है। उनका अपना रहन सहन और संस्कृति है। देखिए अब जनजातियां देख लीजिए। तो चांगपा या फिर चंपा कहाँ की है? लद्दाख की है। गद्दी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। बकरवाला जम्मू कश्मीर की है। थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। खरवार कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। जौनसारी उत्तराखंड की है। भोटिया उत्तराखंड। गोंड छत्तीसगढ़। पूर्ण ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। सहविया ये आपकी मध्य प्रदेश की है। मीना राजस्थान की है। आगे है बजाज होल्डिंग, ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश। संथाल झारखंड की। मुंडा झारखंड की। कंडोम कहाँ की है? उड़ीसा की। नागा नागालैंड की है। गारो खासी जयंतिया ये सब उसी तरफ की हैं, मेघालय वगैरह की। कुकी बहुत पूछी जाती है, मणिपुर की है। ठीक है, लेपचा सिक्किम की। ठीक है, याद रखना ये नहीं है। जारवा अंडमान और निकोबार की है। वर्ली महाराष्ट्र की। लुशाई या फिर चेराव चेराव पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मिजोरम की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब हमने आपको थ्योरी पढ़ा दी, अब आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों के बारे में सही कथन का चयन करना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मनुष्य, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि को दर्शाया गया है। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी स्थान के नाम पर रखा है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट पे देना है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये दिया है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लीजिए।
ब्रेल लिपि के बारे में कथनों का अध्ययन करना है। ब्रेल को एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। बिंदुओं की पंक्तियां एक नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने थ्योरी पढ़ा दी है। अब क्वेश्चन आपको समझना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, आपको नीचे कमेंट में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये आपको आंसर, पूरे तीनों क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे देने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की 15 मिनट की क्लास होती है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश है हमारी, तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं।